हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी अच्छे से जारी होगी। आज का हमारा टॉपिक है, कल आपको हम बता दिए थे कि आज के वीडियो में हम एल्केन पढ़ेंगे। एल्केन का आईपीएसी नाम कैसे ग्रहण किया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एल्केन। एल्केन आप लोग पढ़े होंगे, ALKANE। ठीक। तो एल्केन में क्या होता है, कार्बन परमाणु की सभी श्रृंखलाएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं। कार्बन और हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन परमाणु हमेशा एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है और इसका आईपीएसी नामकरण करते समय संगत एल्केन के नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। ठीक। जैसे एल्केन का मतलब है कि जो मूल शब्द होगा, जितना आपके पास कार्बन होगा, 2 कार्बन है तो मूल शब्द बताए थे उसको एथ कहेंगे और एकल बंध है तो एन जोड़ेंगे। एथेन, एक कार्बन है तो मेथ कहेंगे, एन जोड़ेंगे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे होता चला जाएगा। तो जैसे हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं आईपीएसी नाम एल्केन का। आईपीएसी नाम इसमें क्या जोड़ते हैं, ANE, एन। एन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, एन को जोड़ देते हैं। ठीक। तो एन कैसे जोड़ेंगे, जैसे एक मैं सूत्र लिख रहा हूं फिर आपको समझाता हूं। जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, ये पहला है। ये दूसरा देखते हैं, अभी मैं तीनों का नाम आपको बता रहा हूँ। CH3, CH, इधर भी है CH3, CH2, CH3। ठीक। ये आपका तीसरा है CH3, यहाँ भी है CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, इस तरह से। तो हमें क्या करना है, एल्केन का आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नाम यानी एल्केन में आईपीएसी नामकरण क्या करते हैं। तो कल मैं बताया था कि आपको 3 पढ़ना है, एक एल्केन पढ़ना है, एक एल्कीन पढ़ना है, एक एल्काइन पढ़ना है। तो सबसे पहले एल्केन का आईपीएसी नाम, तो एल्केन में बताया था, एल्केन का जो एल्केन होगा उसमें हाइड्रोकार्बन में क्या होंगे, एकल बंध होंगे। सारे हाइड्रोकार्बन एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होंगे। ठीक। और दूसरा चीज मैं बताया था, एल्केन का जो मैं नाम लिखूंगा उसमें क्या करना रहेगा, मूल नाम में एन जोड़ देना है। मूल नाम में क्या जोड़ना है, एन जोड़ देना है। तो जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 कार्बन। कभी भी आईपीएसी नाम करण किया जाता है तो उसमें सिर्फ कार्बन को काउंट किया जाता है, ना हाइड्रोजन काउंट होगा, ना नाइट्रोजन होगा, ना ऑक्सीजन होगा। ठीक। ना हाइड्रोजन होगा, न तो सल्फर, फास्फोरस, जो भी रहेगा किसी को इसमें काउंट नहीं करना है। ठीक है ना। आपको काउंट किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को। ठीक। आप आईपीएसी नाम पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि कार्बन परमाणुओं की गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, वहां से शुरू करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। लेकिन इसमें तो क्रियात्मक समूह दिया नहीं है, तभी क्रियात्मक समूह की बात हम बाद में करेंगे। अभी पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ लेते हैं, फिर क्रियात्मक समूह पे आएंगे, फिर आईपीएसी नाम उसका बताएंगे कैसे किया जाता है। जब सीधी चेन रहती है, इसको थोड़ा समझिएगा आप। जब सीधी चेन रहती है तो हम उसे क्या कहते हैं, यन। यन मतलब होता है नॉर्मल, यन मतलब नॉर्मल होता है। जब सीधी चेन के नीचे जुड़ा हो या सीधी चेन के ऊपर जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसो। आइसो, चाहे आप हिंदी में लिख सकते हैं चाहे से इंग्लिश में लिख सकते हैं। जो ऊपर भी जुड़ा हो नीचे भी जुड़ा हो तो नॉर्मल आइसोनियो कहते हैं उसको। नॉर्मल, सीधी चेन है तो नॉर्मल, आइसोनियो। तो सबसे पहले एल्केन में इसकी गिनती कहाँ से शुरू करोगे, जब सीधी चेन रहती है और कुछ भी उस पर जुड़ा ना हो। ठीक। तो आप क्या करेंगे, चाहे जिधर से आप गिनती लिख सकते हैं। गिनती में क्या गिनना है, कार्बन 1 2 3 4। ठीक। तो 4 कार्बन है तो आप कैसे जानेंगे एकल बंध है कि नहीं है। तो इसके लिए आपका सूत्र है एल्केन का CnH2n+2। ठीक।
इसी में रख के आप देख लीजिए एकल बंध है कि नहीं है। जब सीधा है तो कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4 कार्बन, तो यहाँ 4 रखोगे तो C4 हो गया। यहाँ 4 रखोगे, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10, यानी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। तो देखो 4 कार्बन हो गए, 10 हाइड्रोजन, 3 2 5, 5 2 7 3 10, इसका मतलब है एकल बंध है। या ऐसे आप देख सकते हो कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से सहयोग करता है, तो 3 हाइड्रोजन से कर लिया, एक जगह जो बची वो कार्बन से कर लिया। ये कार्बन इस कार्बन से एक जुड़ा है कि इस कार्बन से जुड़ा है, बाकी 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक ना। इसी चैन को अभी मैं बड़ा करके बना देता हूँ। फिर इससे जुड़ा हुआ है 1 2, फिर 2 कार्बन, फिर 3, तो 4 कार्बन का मूल नाम क्या होता है, ब्यूट होता है। और जब एकल बंध हो तो क्या जोड़ोगे, एन जोड़ोगे, तो इसका आईपीएसी नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। इसी तरह से इसमें भी गिनती शुरू करोगे, तो गिनती इसमें हम उधर से काउंट करेंगे जिधर से क्या होगा, एल्किल समूह इसको बोलते, एल्किल। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 1। इसके अंत में क्या जोड़ते, YLE, इल जोड़ देते हैं, तो एक कार्बन को मेथ कहोगे, YLE जोड़ोगे तो क्या हो गया, मेथिल। C2H5 रहेगा तो एथिल। लेकिन इसको नहीं, ये कहाँ जोड़ोगे, जो गिनती में नहीं काउंट होगा। जैसे आप कहेंगे यहाँ भी CH3 है सर जी, यहाँ भी CH3 है, तो इसको हम मेथिल क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो हम उसी को लिखेंगे जो गिनती में हमारे काउंट नहीं होगा। ये तो गिनती में हो गया 1 2। अब यहाँ से आने के बाद हमारे पास 2 रास्ते हैं, और हमको क्या करना रहता, आप पढ़े होंगे आईपीएससी नाम में कि लंबा चैन बनाना रहता है, यानी किधर जाने पर ज्यादा कार्बन परमाणु हमको मिलेंगे। तो यहाँ से आएंगे 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। लेकिन अगर आगे हम जाते हैं 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इन चारों को तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन इसको काउंट नहीं कर पाए। इसको हम क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे, ठीक है ना। इसको नहीं, क्योंकि ये सब काउंट हो गए। तो 4 हो गया तो मेथिल लिखेंगे, तो कितने पे जुड़ा है भैया, 2 पर जुड़ा है, तो लिखोगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। और कितना कार्बन काउंट किए, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और जब एकल बंध हो तो क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया। इसी तरह से तीसरे वाले में आ जाइए, वहां से गिनती शुरू करेंगे जहां से क्या होगा, एल्किल समूह नजदीक होगा, तो 1 2, यहाँ हो गए तो 3 कार्बन, यहाँ हो गए तो 3 कार्बन, तो आगे जाना है क्योंकि लंबा चैन बनाना है। 3 4 5 हो गए। अब यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, 2 बार CH3 है, तो 2 बार जब CH3 है तो 2, 2, जब एक ही चीज 2 बार लिखी जाती है तो क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं, ठीक। 3 बार रहता है तो ट्राई लिखते हैं, 4 बार है तो टेट्रा लिखेंगे, 5 बार है तो पेंटा लिखेंगे। तो देखिए एक ही चीज 2 बार है, 2, 2, उसके बाद क्या लिखोगे, जब 2 बार रहेगा तो डाई लिखेंगे, ठीक। 3 बार आ गया तो ट्राई लिखोगे, 4 बार एक ही चीज आ गई तो टेट्रा, 5 बार आ गई तो पेंटा। 2, 2 डाई, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। 2, 2 डाई, उसके बाद में मेथिल, मेथिल हो गया। उसके बाद में हमने कितना काउंट किया, 1 2 3 4 5 काउंट किए, तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। उसके बाद में जब एकल बंध है तो क्या जोड़ोगे, एन जोड़ोगे, तो हो गया नियो 2, 2 डाई मेथिल पेंटेन, डाई मेथिल पेंटेन। ये हो गया आपका आईपीएसी नाम एल्केनो का। तो ये तो सिंपल था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद और भी हम एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए अब इसी को मैं थोड़े विस्तार से बताता हूँ। देखिए पहले वाले को एक बार और देखते हैं। आप कैसे जानेंगे कि इसमें एकल बंध है कि नहीं है, तो इसके लिए आप इसकी संरचना आप 11 में अच्छे से पढ़े होंगे, एकल बंध, 2 बंध, त्रिबंध, ठीक ना। इसी को अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे जानोगे एकल बंध है। तो देखो एक कार्बन है, एक कार्बन की संयोजकताएं 4 होती हैं, और ये 4 लोगों से सहयोग करेगा, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है इसके साथ, 1 2 3, एकल बंध का निशान है, ठीक। अब 12वीं में है तो इतना तो आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पे C है, फिर 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 नीचे करिए, फिर एकल बंध है।
फिर 2 हाइड्रोजन है एक कार्बन के साथ, 1 1 2। फिर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो देखिए सारे एकल बंध आ गए। जब एकल बंध रहेगा तो आपको क्या करना है, संगत एल्केन का जो मूल शब्द होगा, जितना कार्बन होगा उसके अंतिम में आपको क्या जोड़ देना, एन जोड़ देना है। और जब सीधी चेन रहेगी तो उसे क्या लिखोगे, नॉर्मल। सीधी चेन के ऊपर जुड़ा हो या सिर्फ नीचे जुड़ा हो तो उसे क्या लिखोगे, आइसो लिखोगे। और जब ऊपर नीचे दोनों जुड़ा हो, जैसे मैं नीचे बताया हूँ पीछे, तो उसको क्या लिखोगे, नियो लिखोगे। तो नॉर्मल, आइसो, नियो, ये हो गया आपका। अब चलिए थोड़ा सा कठिन लेते हैं, अभी तो आसान था आप कर लिए, थोड़ा सा कठिन लेते हैं एल्केन का नामकरण। एल्केन में ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको, ठीक ना। एल्केन के बाद जब आएगा एल्कीन, एल्काइन, जब 2 2 बार द्विबंध आ जाता है, 3 3 बार आ जाता है, 3 3 बार त्रिबंध आ जाता है, तो फिर नाम कैसे लिखा जाता है। चलिए इसी को थोड़ा टेढ़ा करते हैं, एक और देखते हैं प्रैक्टिस में। एल्केन में तो CH3, यहाँ पे आ गया मान लीजिए C2H5, फिर CH2, और यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं CH3, उसके बाद में CH2 और CH3। तो आपको बताए हैं कि कार्बन परमाणु की गिनती वहां से, जो आईपीएससी नाम पढ़े होंगे, तो कार्बन परमाणु की गिनती वहां से शुरू करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है, ठीक। यदि क्रियात्मक समूह न दिया हो तो हम गिनती वहां से शुरू करते जहां से एल्किल समूह नजदीक पड़ता है। एल्किल समूह का मतलब है मेथिल, एथिले, जहां से नजदीक पड़ता है। अगर ये भी न दिया हो तो हम गिनती वहां से शुरू करते जहां से 2 बंध नजदीक पड़ता है, दिया है तब, या त्रिबंध नजदीक पड़ता है। जब ये सब नहीं दिया है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि 2 बंध है नहीं है। जब एकल बंध है तब गिनती वहां से शुरू करोगे जहां से एल्किल समूह नजदीक है। तो देखिए 1 2 पे एल्किल समूह, यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 पे एल्किल समूह है, ठीक ना। तो हम कहाँ से गिनती शुरू करेंगे, इधर से गिनती गिनेंगे, ठीक ना। तो चलिए कर लेते हैं, इसको थोड़ा सही करते हैं, 1 मिनट। थोड़ा सा इसको भी आप क्या करिए, CH3 ही कर लीजिए, ठीक ना। तो गिनती गिनते हैं 1, हमेशा गिनती में कार्बन को ही गिनना है और सबसे लंबा चेन बनाना, यानी किधर जाने पर कार्बन की संख्या अधिक मिलेगी। यहाँ से ऊपर चले जाओगे 3 ही होगा, ठीक। लेकिन आगे चलते हैं, 2 के बाद 3 है, फिर 4 है। अगर ऊपर जाओगे तो 5 कार्बन मिलेगा, लेकिन आगे हम जाते हैं तो 5 6 अधिक कार्बन हो गए। अब जिसको हमने गिनती में गिन लिया उसको छोड़ देंगे। उसके बाद सबसे पहले आप इन दोनों का नाम लिखोगे। अभी मैं बता चुका हूँ क्या नाम लिखोगे। सबसे पहले CH3 को मेथिल कहते हैं, ठीक। तो मेथिल किस पर है, एक तो 2 पे है, एक तो कितने पे है, 4 पे है। तो लिखोगे 2 4। जब एक ही चीज 2 बार हो तो डाई लिखते हैं, 3 बार हो तो ट्राई लिखते हैं, 4 बार हो तो टेट्रा लिखते हैं, 5 बार हो तो पेंटा लिखते हैं। 2 4, उसके बाद लिखोगे डाई, क्योंकि 2 बार है। उसके बाद CH3 को मेथिल कहते हैं, डाई मेथिल। कितना कार्बन गिन लिए भाई, 6 कार्बन। 6 कार्बन का मूल शब्द होता है हेक्स। जब एकल बंध हो तो क्या जोड़ोगे, एन जोड़ देते हैं। हेक्स में एन जोड़ोगे तो क्या हो गया, हेक्सेन। इसका नाम पूरा क्या हो गया। इसके आगे आप लिख सकते हो आइसो, क्योंकि मैं बताया हूं आपको जब सीधा चैन रहेगा तो नॉर्मल, सीधी चैन के ऊपर जुड़ा हो या नीचे जुड़ा हो तो क्या होगा, आइसो होगा। ऊपर भी जुड़ा हो नीचे भी जुड़ा हो तो फिर क्या होगा, नियो होगा। तो क्या हो गया, आइसो 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन, ये इसका आईपीएससी नाम हो गया। चलिए अब इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे वाला बताएंगे कि और कठिन रहे तो फिर आप कैसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।